इसी बीच जो है मुस्तफा खामनेई साहब का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। देखिए, उन्होंने जो पहली बड़ी बात कही, वो बड़ी बात ये थी कि अली खामनेई साहब ने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर अब ईरान आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने हमें जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, यानी उन्होंने इमाम हुसैन का भी जिक्र किया। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अली खामनेई साहब की शहादत का बदला ईरान मांग रहा है और मेरी कौम इस बदले को पूरा करेगी, चाहे जो करना पड़े। देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश था, जिसके बाद पूरी दुनिया में जो है वो ये खबरें छा गई कि मुस्तफा खामेनी की तरफ से ये ऐलान हो गया है कि हम हत्यारों से बदला लेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे पे हमला हो सकता है और अगर मुझे कुछ हुआ तो मिसाइल दाग दी जाएंगी, इस तरह के बयान कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आए। कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब हमले का खौफ सता रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को हमले का डर लग रहा है। जिस तरह से करोड़ों लोग ईरान में सामने आए और उन्होंने मांग की अली खामनेई साहब के जनाजे के दौरान कि हत्यारों से बदला लिया जाए, उसके बाद अब मुस्तफा खामनेई का यह संदेश इस बात को बता रहा है कि किसी भी तरह की बातचीत, समझौता, उन चीजों से बात अब एक बार फिर बहुत आगे निकल चुकी है। और अब जो हमले हुए हैं 10 शहरों में, ये तीसरी बार हमला है एक हफ्ते के अंदर। देखिए, खबरें ये भी सामने आई, हमने आपको पहले ही बताया था कि बुशर में जो पिछले हमले हुए, उन हमलों में इजराइल का हाथ था। ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि इजराइल की तरफ से बुशर में हमले किए गए, ऐसा कहना है ईरान का। लेकिन आज जो हमले हुए हैं, इन हमलों में अमेरिका के फाइटर जेट शामिल थे। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन जो है, वो ईरान के करीब मौजूद है, ओमान की खाड़ी में है। करीब 19 डिस्ट्रॉयर्स ऐसे हैं, 19 जंगी जहाज ऐसे हैं अमेरिका के, जो ओमान की खाड़ी के आसपास मौजूद हैं। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में F-35 जेट्स का, F-16 जेट्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी ईरान को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है बड़े स्तर पर। और यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश है कि इस बार अगर ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन होता है, जंग होती है, तो नेटो देशों को भी इसमें शामिल किया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका की कोशिश है कि नेटो को भी, जितने देश हैं उनको भी अमेरिका के खिलाफ जंग में शामिल किया जाए। एक अहम खबर से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आपने देखा। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े 2-3 रोचक बयान सामने आए हैं, जिसमें ऐसा लगता है मानो डोनाल्ड ट्रंप का खौफ और डर अब सबके सामने आना शुरू हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो 1000 मिसाइल्स ईरान पर दाग दूंगा। ये बयान आपने कल सुना होगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अमेरिका की सेना को आदेश दे रखा है कि अगर मेरे पे हमला होता है तो उसके बाद ईरान पर कैसे हमले किए जाएंगे, 1000 मिसाइल्स दाग दी जाएंगी, कई साल तक हमले किए जाएंगे, हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो बड़े सारे एक्सपर्ट्स जो एनालाइज करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनका कहना है, उनका ऐसा मानना है कि अब ये क्या डोनाल्ड ट्रंप का डर सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को खौफ है किसी चीज़ का। बताया जाता है मोसाद ने इनपुट दिया, जैसी खबरें चल रही थी कि मोसाद की तरफ से इनपुट आया और नेतन्याहू ने ये जानकारी दी डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान जो है वो हमला कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बना सकता है। उसके बाद इस तरह की तमाम बातें अमेरिका में भी उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन सब के बीच देखिए, ईरान के, इसका जिक्र मैं फिर इसलिए कर रहा हूं, ईरान में IRGC के चीफ अहमद वाहिदी साहब का एक बयान सामने आया है इसी मामले से जुड़ा, डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे मामले से जुड़ा कि मेरी मौत हुई तो कोई नहीं बचेगा। पहले उन्होंने ये कहा, फिर अब ये 100 मिसाइल दाग दूंगा अगर मुझ पर हमला हुआ तो अहमद वाहिदी साहब ये कह रहे हैं, IRGC चीफ कह रहे हैं, सीकिंग जस्टिस फॉर दोज स्लेन इन द एलिज्ड US इजरायली स्ट्राइक रिमेन्स अ लेजिटिमेट एंड अनफॉरगेटेबल डिमांड। वो ये कह रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ने
ईरान में जिन लोगों को शहीद किया है उनका बदला लेना एक लेजिटिमेट और अनफॉरगेटेबल डिमांड है। यानी हम कभी इस बात को नहीं भूलेंगे कि ईरान में जिन लोगों को शहीद किया गया उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूलेंगे, और उनका बदला लेना पूरी तरह से वैधानिक और लेजिटिमेट डिमांड है। ये कौन कह रहा है? ये आईआरजीसी के चीफ कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस खौफ का एनालिसिस कर रहे हैं हम। डोनाल्ड ट्रंप ये जो डर दिखा रहे हैं कि भाई कहीं मुझ पे हमला ना हो जाए, और अपना प्लेन बदलना पड़ गया उनको, और अपना रूट भी जो है बार बार बदलना पड़ गया उनको वापस जाते वक्त नेटो से। तो इसकी क्या वजह थी? ये इसके पीछे की हकीकत हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, जो गुस्सा देखने को मिला अली खामनेई साहब की फ्यूनरल के दौरान, उनके जनाजे के दौरान, जो तस्वीरें, जो डिमांड, जो नारे सामने आए ईरान से, उसने दरअसल हकीकत यह है कि पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जब 9 करोड़ लोग एक साथ अगर बदले की मांग करें, सड़कों पर आंसुओं का जो है वो सैलाब था, और हर आंसू में आक्रोश था, और ये मांग हो रही थी कि बदला लो, बदला लो। उसको देखकर, उस अली खामनेई साहब के जनाजे की तस्वीरें देखकर अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कहना शुरू कर चुके हैं कि अब ईरान किसी सूरत में ना यूरेनियम देगा, ना न्यूक्लियर डील करेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप अपना जो करना है कर ले। ये बात तय हो चुकी है। अली खामनेई साहब के जनाजे की तस्वीरें देखने के बाद, उसका गुस्सा देखने के बाद, ये तस्वीरें इन्होंने अमेरिका, पेंटागन, CIA, मोसाद, इजराइल सबको हिलाकर रख दिया है, और पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है अब कि ईरान को न झुकाया जा सकता, न डराया जा सकता, और ईरान तो अब मूड में ही नहीं है इस बात को लेकर कि यूरेनियम को लेकर कोई डील की जाए और न्यूक्लियर निगोशिएशंस किए जाएं या फिर किसी तरह का कोई समझौता हो। भूल जाइए उस बात को। वो उस आक्रोश में बह गया। ये जो MOU था वो बह गया। वो अंडरस्टैंडिंग्स जो वाली बातें थी वो सब खत्म हो गई उन आंसुओं के सैलाब में जो अली खामनेई साहब के जनाजे में देखने को मिली। तो अब देखिए, ये अहमद वाहिदी साहब का बयान देखिए। पहली बात वो कह रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं ईरान में, उनका बदला लेना जो है वो एकदम लेजिटिमेट होगा और अनफॉरगेटेबल होगा, हम भूलेंगे नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि खामनेई साहब की शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर लिया है। ये जो बयान है अहमद वाहिदी साहब के, ये बता रहे हैं कि अगला जंग में क्या होने वाला है, और ये जो चर्चाएं चल रही हैं फिर से बैकडोर से किसी तरह से, हकीकत यह है साहब, अमेरिका की अब हालत नहीं है ईरान से जंग करने की। ये आप दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से बात करके देख लीजिए। जहां तक जो मेरी समझ कह रही है, अमेरिका अगर इस पोजीशन में जब भी होता है ना कि अपने दुश्मन को हमला करके खत्म कर दे, तो वो हमला करके खत्म कर देता है, पूछता नहीं है। उसको पता था कि सद्दाम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो सद्दाम पे हमला कर दिया, स्ट्राइक, चाहे जो कारण बता दिया। ईरान पे ये संभव नहीं है। 2 दिन हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्यों रुक गए? कर देते स्ट्राइक, इजराइल कर देता स्ट्राइक, आप क्यों रुक गए? इसलिए रुक गए ना कि वो आप 80 मार रहे थे, वो 85 मार रहा था मिसाइल्स। आपने 190 हमले किए, उसने 195 हमले कर दिए अलग अलग जगह पर। और अभी तो सिर्फ 3-4 ही देश जल रहे थे, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, और यही हमले हो रहे थे कतर में। सऊदी, UAE तक तो बात पहुंची नहीं थी, इजराइल तक तो बात पहुंची नहीं थी, और अब तो पता नहीं कहां कहां किस किस रेंज की मिसाइल से बात पहुंच जाए। तो देखिए, यही बात कह रहे हैं अहमद वाहिदी साहब, कह रहे हैं कि अली खामनेई साहब की शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है और आक्रोश से भर दिया है, और हर कोई उनके खून का बदला चाहता है। ये IRGC के चीफ कह रहे हैं, ईरान की सेना IRGC के चीफ जो है उनके शब्द हैं, जिन्होंने खामनेई साहब पर हमला करवाया है या हमला किया, उन सब से बदला लिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। जो अली खामनेई साहब के असैसिनेशन में शामिल थे, उनकी शहादत की प्लानिंग में, उन पर हमला करने की प्लानिंग में शामिल थे, उनसे बदला लिया जाएगा। शायद यही वजह है, अहमद वाहिदी के होने का मतलब यह है, वो शख्स जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस आज घुटने पे है, वो शख्स जिसकी वजह से डील में आज ईरान का अपर हैंड है, वो शख्स जिसकी वजह से हॉर्मुज में लाख कोशिश करने के बाद आप देख लीजिए 4 महीने से क्या कर पाई अमेरिका की नेवी, बताइए मुझे। मेरे को इस तरह के कई बार कमेंट्स आते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई आप जो है वो फेवर कर रहे हो ईरान का, या आप इस तरह की, कई बार मेरे पे कुछ दर्शकों के कमेंट होते हैं। आप बता दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी फोर्स
हॉर्मूज में क्या कर पाई बताइए। एक अकेला देश है ईरान, सब अगेंस्ट, पूरे अरब देश अगेंस्ट खड़े हैं, इजराइल अगेंस्ट खड़ा है, अमेरिका जो है वो इतनी बड़ी फोर्स लेके, आप दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए, एक जल के चला गया ना साहब वापस। क्या कर पाए आप? हॉर्मूज में क्या बिगाड़ पाए ईरान का बताइए। आज भी ये हालात है कि जब ईरान का मन होता है वो जहाजों को ठोकता है। देखें ना कैसे दुबई का यूएई का जहाज ठोका और कैसे सऊदी का जहाज ठोका। तो आप ये बताइए कि क्या कर पाए आप हॉर्मूज में? अरे आप हॉर्मूज में कुछ नहीं कर पाए, तेहरान में अंदर घुस के ईरान पे क्या बम्बार्डमेंट करोगे? बच्चा भी जानता है साहब, जो डिफेंस एक्सपर्ट होता है ना, बच्चा भी जानता है कि एयर स्ट्राइक्स करके किसी को आप नहीं हरा सकते। छोटे छोटे बच्चे भी डिफेंस के जो पढ़ाई करते हैं वो भी इस बात को समझते हैं एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं। आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड रखना पड़ेगा, आपको जमीन में घुस के अंदर ईरान पर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने बता रखा है कि अगर आप एक्शन करते हैं, ग्राउंड एक्शन करते हैं ईरान में, तो उसमें कैजुअलिटी होगी। अगर आप 100 सोल्जर्स भेज रहे हैं तो 35 मारे जाएंगे साहब। इसीलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हो पा रहा है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो बार बार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि भाई अगर मेरे पे हमला होता है, मेरी मौत होती है, तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसी को लेके अहमद वाहिदी साहब ने इसका जवाब दिया है।